इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारी आपकी सबकी समस्या एक जैसी है। कैसे महाराज? संसार में हम आप सब रहते हैं, ये महापुरुष लोग भी रहते हैं, सामान्य जीव भी रहता है। तो समस्या क्या है महाराज? समस्या ये है कि हम लोग जहां रहते हैं वहां दोष और दुर्गुण ढूंढ लेते हैं, और जहां जा नहीं पाते हैं वहां सद्गुण ढूंढ लेते हैं। कैसे? अब आप सबका निवास लहरपुर है, इसका केंद्र सीतापुर है। तो इस नगर में आप रहते हो, तो इस नगर में क्या अच्छाई है उसका चिंतन करना चाहिए। जिस घर में आप रहते हो, इस घर में क्या अच्छाई है इसका चिंतन करना चाहिए। परिवारी जनों में किसमें क्या सद्गुण है इसका चिंतन करना चाहिए। जीव का स्वभाव क्या है, किसमें क्या कमी है उसका चिंतन करता है। अपनों अपने में कमी ढूंढता है और उनके उनमें अच्छाई दिख लेता है। यही कारण है कि व्यक्ति जहां रहता है वहां रोता ही मिलता है महाराज। बड़े कलेश है महाराज। क्या कलेश? परिवार के लोग कोई सुनता ही नहीं है। क्षमा करना, आप किसी की सुनते हो क्या? ये तो कोई बात नहीं है कि आप किसी की न सुनो, सब तुम्हारी ही सुनेंगे। आप कोई डॉन है क्या? हर आदमी तुम्हारी क्यों सुने? तुम भी सुनो। हर व्यक्ति की एक समस्या है, हम केवल सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। बच्चों की सुनो भाई, जरा थोड़ा बच्चों की भी सुनो, थोड़ा परिवार के लोगों की भी सुनो। आप राजा मत बनो, कह दिया वही सही, खाता न वही। ऐसा नहीं, जहां रहो वहां सबकी सुनो, विचारो। न जाने किसके कितने श्रेष्ठ विचार आ जाएं। जहां रहिए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए।
पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, हर भिक्षु बन के हंसना, हर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, हर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, संतों से सीख जाए, हर हाल हर हाल में खुश रहना। परिस्थितियां कैसी हों, अभ्यास करना है आनंद में रहने का। आनंद में रहने का अभ्यास हो जाए तो आप हर हाल में मगन रहेंगे। उत्पात होगा तब भी मगन रहेंगे। बाबा की ये कथा इसी की प्रेरणा है। नारद जी ने उपाय कहा, जे जे बर के दोष बखाने, सब शंकर पही मैं अनुमाने। सब दोष शिव जी में हैं, और जो विवाह शंकर संग होई, दोषौ गुण सब कह सब कोई। कारण शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याण कल्याण। संत महात्मा महापुरुष वेद पुराण उपनिषद स्मृतियां सब हमारे कल्याण के साधन बताते हैं। हम कितना पाते हैं, कर पाते हैं, समझ पाते हैं, बूझ पाते हैं, व्यवहार में ले पाते हैं, ये हमारा पक्ष है। आप यदि बिटिया का मंगल चाहते हैं तो कहिए जाकर तप करें। रात्रि में ही माँ ने एक स्वप्न का चिंतन किया और माता पिता को समझाकर माँ भगवती तपस्या करने चली गई। इतना कठोर तप किया माँ ने, आकाशवाणी ने कहा, अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपने जिस निमित्त तप किया वह लक्ष्य पूर्ण हुआ, ऐसा मानिए। मिले ही तुम ही जब सप्तऋषिषा, तब जाने हो प्रमाण बस। जाने हो पहले, जाने हो तब प्रमाण बागिशा। हमारी वाणी को सत्य मानिएगा। जब सप्तऋषि मिले, कथाक्रम आगे चला है। भगवान श्री रघुनाथ जी ने शिव जी से विवाह का वचन ले लिया है। तारक नाम का असुर हुआ, जिसने पितामह ब्रह्मा से शिव जी के तेज से पुत्र उत्पन्न हो, प्रकट हो, वही हमारा वध करे, ऐसा वर मांग लिया। आशीर्वाद के आश्रय में तारकासुर ने देवताओं को त्रास देना प्रारंभ किया। देवता लोग त्राहि करते भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इसने वर ऐसा मांग लिया है कि शिव जी के तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में बैठे हैं, उपाय क्या है? देवता लोग बोले, प्रभु उपाय तो आप सुझाइए ना। कहे, जाकर कामदेव को निवेदन करो कि वो भगवान शिव के मन में कामना उत्पन्न करे।
कामदेव क्या करेगा? जहां राम तह काम नहीं। भक्ति की आत्यांतिक आनंद अवस्था में कामनाएं निस्सृत हो जाती हैं, बह जाती हैं। भगत को बहुत कामना नहीं होती है। जितने भगत आप दर्शन करेंगे सब कामना रहित है। भगत भगवान से भगवान को भी नहीं मांगते हैं। और जो प्रपंच में रत है उसके लिए क्या कहें? भगत भगवान से भगवान को भी नहीं मांगते। दर्शन हो गया, अरे जब सिंधु मिल गया आनंद का तो वो बिंदु लेके क्या करेंगे? कल कथा श्रवण करेंगे मनु जी महाराज ने क्या मांगा, अलौकिक बात। तो कामदेव गया तो देव प्रेरणा से, परंतु भगवान शिव को देखकर डर गया। वापस कैसे जाएगा? लोक मंगल के लिए आया है। अपने पुष्प के धनुष पर पंचबाण साधा और भगवान शिव के हृदय में उतार दिया। विषम बाण लगते भगवान शिव ने देखा कोई दिखा नहीं। ऊपर देखा सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव को कंप्यो त्रैलोका तब शिव तीसर नयन उघारा। भगवान शिव को पलका आवेश आया और तीसरा नेत्र खुला। चितवत काम भयऊ जरी छारा राख हो गया। देवताओं ने मैया रति को भेजा। रति विलाप करते पहुंची भगवान शिव के सन्मुख, चरणों में गिर पड़ी। बाबा क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा। अरे कौन? यहां कैलाश पर कैसे आए? रति जी ने पूरी गति बताई पति की। भगवान शिव ने बहुत विचार नहीं किया, कह दिया बते रति तव नाथ कर हो ये नाम मनंग बिनु बपु व्यापी सब सुन निज लीला बिना शरीर के आपका पति अनंग नाम से सबको व्यापेगा। रति जी बोली हमको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे? तब बाबा ने करुणा कर दी। बोले जब जयदुवंश कृष्ण अवतारा जब जयदुवंश अवतारा ओ ये हरण महामहि भारा। ओ ये हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन जब यदुवंश में युग द्वापर आएगा, द्वापर में यदुवंश में भगवान जब कृष्ण स्वरूप से अवतरित होंगे
प्रकट होंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए, कब? जब आप संबरासुर के यहाँ प्रधान रसोइया का स्वरूप लेंगी तो आपको ये कामदेव पति स्वरूप में प्राप्त हो जाए। जब रति जी प्रसन्न हुई, चली गई। देवता लोग भी बड़े गदगद हुए। भगवान शिव ने चलो आशीर्वाद दे ही दिया। कामदेव भस्म हो गए, उसकी चिंता रोना नहीं है, अपना काम सध गया, इसके लिए देवता प्रसन्न हो गए। तो क्या किए? और तो शिव बाबा के यहां पहुंच गए और जाकर सब लोग भगवान शिव की जय जयकार करते हैं। चंद्रशेखर भगवान की जय हो, गंगाधर नाथ की जय हो, नंदीश्वर नाथ की जय हो, भूत भावन भगवान की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।